नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग में फिर बात कर रहे हैं और आज हम नेचुरल स्टुपिडिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज दो चीज़ें हम आजकल समस्या का सामना कर रहे हैं कि नेचुरल स्टुपिडिटी बढ़ रहा है, हम अपना ब्रेन कम यूज़ कर रहे हैं और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी ये लगाए बैठे हुए हैं, काफ़ी आशा लगा के बैठे हुए हैं। और ये मैं किताब से थोड़ा मेरे को टिप्पणी करने का मौका मिला था। पिछले एक सेशन में हमने बात किया था कि हमारे जो दिमाग में भी एक फास्ट थिंकिंग होता है जो ऑटोमेटिकली पैटर्न को जमा करता रहता है, जिसको कि हमने शब्द दिया है, नाम दिया है कुदरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि इन्होंने जो किताब है ब्लिंक, मैल्कम ग्लैडवेल, इन्होंने काफ़ी शोध किया है कि जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जिस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं वो एक झलक में बता देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जिसको पलक झपकते हैं। तो पहले हमने इसका उदाहरण भी दिया है कि एक कोई म्यूज़ियम में कोई एक स्टैचू आता है, पुराना स्टैचू, कहीं बोलते 2000 साल का है, और जितना पुराना होता है उसका कीमत बढ़ता रहता है, बोली लग उसका और ऊंचा बोली लगता है। तो म्यूज़ियम वालों ने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाए कंफर्म करने के लिए कि ये सही है, जेन्युइन है या फेक है, नकली है। तो कुछ एक्सपर्ट्स आए थे अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके, जो अपने एक्सरे, फिर सैंपल लिया, जियोलॉजिकल टेस्ट किया उसके मटेरियल का, और उन्होंने बताया कि ये असली है, जेन्युइन है। बाद में कुछ एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने कि देख के ही पहले 3 सेकंड 10 सेकंड में बता दिया ये गड़बड़ है, कुछ एग्जैक्टली नहीं बता पाए क्या है। पर बाद में ऐसे कई एक्सपर्ट्स थे जिनको खुद का बहुत अनुभव था, जो खुद डिगिंग की है पुराने स्टैचूज़ का, जिनको फील्ड वर्क था, इमीडिएटली कई सालों का जमा हुआ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर में रहता है, हमारे हमारे दिमाग में रहता है, हमारे मस्तिष्क में रहता है, जिसको आप जितना ट्रेन करोगे वो आपका एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अभी अभी ये जो अभी एआई जो निकला है, ये भी कई पैटर्न्स में इनको ट्रेन किया जाता है, इनको कई पैटर्न में ट्रेन किया जाता है, उसके बाद वो काम करता है। अब कितने साल ट्रेन करोगे, 1 साल 2 साल 10 साल। और अगर जो तजुर्बे वाला कोई एक्सपर्ट है, वो 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके साथ वो अपना ह्यूमन एलिमेंट भी ऐड करता है जो कि एआई में नहीं रहता है। जजमेंट होता है, इमोशंस होता है, एक पूरा पिक्चर देखने का ये होता है। एआई स्ट्रेट लाइन में देखता है, बहुत वाले लाइन खींचेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये करेगा, जो कि एक्सपर्ट, पर उसके लिए ट्रेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपका जो ब्रेन है वो एक प्रोग्राम भरना पड़ता है उसमें, और प्रोग्राम बैठे बैठे नहीं होता है, प्रोग्राम लैपटॉप से नहीं होता है, प्रोग्राम आर्टिफिशियल इमेजेस देख के नहीं होता है, प्रोग्राम होता है एक्चुअल काम करने में। और वो एआई से कई गुना ज़्यादा, अपना एआई को अगर आप ट्रेन करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसको फिर हम अगर उसको नहीं ट्रेन करेंगे तो हम सही में नेचुरली स्टूपिड ही रह जाएंगे। तो नेचुरल स्टूपिडिटी लेवल्स हमारा पॉपुलेशन का बढ़ता रहेगा। नए हमारे जो नए जनरेशन आ रहे हैं टीचिंग में, अगर पहले ऑन हैंड्स टीचिंग करना चाहिए और उनको खुद उसके बाद एआई का वो एडेड एडवांटेज ले सकते हैं, एआई का एडवांटेज ले सकते हैं। ऐसे इस किताब में भी एग्जांपल दिया है कि जैसे फ्लाइट में आजकल जो मॉडर्न फ्लाइट्स है, एरोप्लेन्स है, वो आधे से ज़्यादा टाइम ऑटोमेटिक में चलता है, ऑटोमेटिक पायलट वो। और कभी क्राइसिस होता ये होता तो जो ट्रेन पायलट है वो ओवर सुपरवाइज करता है वो। तो ऐसे हमारा जो भी ब्रेन है, एक कॉन्शियस माइंड होता है जो हम ऊपर रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड, एडेप्टिक सबकॉन्शियस इन्होंने वर्ड यूज़ किया, एडेप्ट एडेप्ट होता रहता है, और वो हमको पता भी नहीं चलता वो काम कर रहा है, और वो इकट्ठा करता है पूरा सदियों का तजुर्बा। तो इसके ऊपर एक शोध भी किया है इन्होंने, जैसे एक्सपीरियंस क्या है स्टूडेंट्स लाइफ से भी
जो स्टूडेंट्स है स्कूल से पढ़ के कॉलेज में आते हैं, बहुत टीचर्स देख लेते हैं स्कूल से, क्लास 1 से लेके 12th, उसके बाद कॉलेज। तो वो स्टूडेंट्स को भी एक आर्टिफिशियल जो एडेप्टिव सबकॉन्शियस है, उसमें वो भी ये हो जाते हैं, वो भी स्टूडेंट्स भी ये हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनको मालूम नहीं रहता है, कई सालों में बैठे बैठे डेस्क में इधर लिख रहे, डेस्क के ऊपर गोद रहे हैं, पर टीचर्स कई देखे हैं उन्होंने। तो वो भी जब तक कॉलेज में पहुंचते हैं, टीचर आता है, मुंह खोलने के पहले उसके बॉडी लैंग्वेज से वो टीचर को जज कर लेते हैं। ये एक्चुअली रिसर्च किया है हम, ये रिसर्च के बारे में हम बता रहे हैं, ये रिसर्च किया है। तो ऐसे हमको भी इससे ये है कि हमको हमेशा हम सोचते हैं कि मशीन ही, ह्यूमन बीइंग अगर ट्रेंड ह्यूमन बीइंग, पैसिव ह्यूमन बीइंग रहेगा तो वो सही में स्टूपिड, वो वेजिटेबल बन जाएगा, अपना ब्रेन नहीं यूज़ करेगा तो ओवर यूज़ करेगा। एआई के एक कदम ऊपर रहना चाहिए, अपने को जो कन्वेंशनल लर्निंग द ट्रेड है वो नहीं छूटेगा। वो जो अपने को डेवलप करेगा वही एआई के ईरा में भी वही ऊपर रहेगा। जो टोटली सरेंडर करेगा वो सकता गुलाम बन जाएगा। तो आगे का वो ये बताते हैं जो टीचर्स के ऊपर किया था शोध, जो क्लिप्स बताए, टीचर के कैसे क्लिप्स बताए कि इन्होंने 10 सेकंड के क्लिप्स बताए। कोई टीचर क्लास लेने आता है और उसके रिकॉर्डिंग बताए स्टूडेंट्स को, 10 सेकंड के रिकॉर्डिंग बताए कई टीचर्स के, और उनको रेट करने बोला। अच्छा, क्लिप जब दिखाए उन्होंने, वीडियो क्लिप दिखाए टीचर्स के, उसमें उन्होंने साउंड बंद कर दिया था। मतलब टीचर का खाली बॉडी लैंग्वेज 10 सेकंड, और 10 सेकंड में स्टूडेंट्स को रेट करना था कि टीचर कैसा है, अलग 10 में से कुछ नंबर। तो स्टूडेंट्स ने रेट किया। उसके बाद और छोटा क्लिप बताया, 3 सेकंड का क्लिप बताया, फिर बोला रेट करने के लिए। उन्होंने फिर रेट किया डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स को, एक सेट ऑफ स्टूडेंट 10 सेकंड, एक को 3 सेकंड। उसके बाद वो जितने टीचर्स के क्लिप दिखाए थे, वो टीचर्स ने इनके पूरे सेमेस्टर लिए, कई क्लासेस लिए, और उनको फिर रेटिंग करने बोला सर। अब उन्होंने देखा कि जो 10 सेकंड में रेटिंग किए थे और 3 सेकंड रेटिंग में कोई फ़र्क नहीं था, जबकि विदाउट साउंड। और जब पूरे सेमेस्टर किए उसके रेटिंग में भी वही काफ़ी सिमिलैरिटी था। मतलब जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स, इसलिए कि स्टूडेंट्स तो जब तक कॉलेज में आते स्टूडेंट्स कई टीचर्स को झेल चुके होते हैं स्कूल से, ये उनको समझ आ जाता है, 3 सेकंड में ही समझ आ जाता कि एक कैसा अच्छा टीचर होगा। तो वो उनका जो रेटिंग 3 सेकंड वाला था और 3 महीने वाला था, तो वो मतलब ये है कि हमारा नेचुरल एआई हमारा प्रोसेस करता रहता पैटर्न पैटर्न पैटर्न, और बहुत कॉम्प्लेक्स है। और हो सकता है कि जो एआई का अभी हाइप है, हम अगर अपने इसको ट्रेन करें तो हमारा जो स्टुपिडिटी बढ़ रहा है, नेचुरल स्टुपिडिटी बढ़ रहा है, वो भी कम होगा, और हम अपना एआई को भी इन्हांस कर सकते हैं। और ये एआई आ जाएगा तो ये हमारा मदद करेगा। अभी जो है ना कि एआई हमारे ऊपर हावी करेगा, वो नहीं कर सकता है। अगर बहरहाल हम अगर अपना सिस्टम को डेवलप करें, भाई खुद निकले, खुद भी मेहनत करे, और जो मेडिकल स्टूडेंट्स है जो उनको सीखना, खुद भी पेशेंट देके पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा एआई छोड़े, बाद में फिर अपने को एआई के साथ कंपेयर करे, कि जैसे चेस ग्रैंड मास्टर आजकल करते हैं कि पहले वो सेकंड के साथ खेलते थे अपना गेम इम्प्रूव करने के लिए, आजकल वो क्या करते हैं कि मशीन के साथ प्रैक्टिस करते हैं और फिर खेलते हैं। तो ऐसा डॉक्टर ट्रेनिंग में भी ऐसा हम एआई को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम पूरा सरेंडर कर दें। अपना एआई भी इस्तेमाल करना है कि हम भी 3 सेकंड 10 सेकंड में पेशेंट को देख के कुछ तो अनुमान लगा लें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। जैसे स्टूडेंट लोग टीचर को परख लेते हैं, ऐसे एक डॉक्टर को भी मरीज को परखने का प्रैक्टिस से होता है। ये ऐसे छोड़ देने से हो सकता हम हमारा नेचुरल स्टुपिडिटी बढ़ता रहेगा और हम एआई के गुलाम हो जाएंगे। तो आज हम इतना ही कहना था, हम यहीं रुकते हैं आज। तो ये हम धन्यवाद।